तो आज हम एक नई कहानी के बारे में बात करते हैं। मुझे याद है कि बाबा और मैंने अपने घर के आंगन में एक बरगद का पौधा लगाया था। बाबा ने मिट्टी में गड्ढा खोदा था, फिर गड्ढे के ठीक बीचों बीच बाबा ने पौधे को रखा। मुझसे उसमें पानी डालने को कहा। मैंने भी बड़ी उत्सुकता के साथ पौधे में पानी डाला। उस दिन के बाद मैं उसके विशालकाय पेड़ बनने तक मैं रोज़ नियम से उसमें पानी डालता, उसकी देखभाल करता। वो सिर्फ पौधा नहीं, मेरे बचपन का साथी बन गया था। स्कूल जाने से पहले उसमें पानी डालना, थोड़ी देर उसके पास बैठकर उसमें बातें करना और स्कूल से लौटने पर शाम को दोबारा उसी क्रम को दोहराना मेरी आदत में शुमार हो गया था। बाबा ने पौधा क्या लगाया, मैंने तो गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाना ही छोड़ दिया था। घंटों बरगद से बात करना, उससे अपने दिनचर्या बताना और हवा से टकराकर उससे लौट के आने वाली आवाज़ को सुनना, जैसे मानो वो मुझे जवाब दे रहा हो। जो पौधा बढ़ रहा था तो मेरी भी उम्र बढ़ रही थी। इसी बीच मेरी और उसकी दोस्ती गहराती जा रही थी, या यूं कहें कि वो मेरी और मैं उसकी रूह में बस रहे थे। वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा और प्यारा साथी बन गया था। अब मैं वयस्क हो गया हूँ। बरगद भी एक विशालकाय पेड़ का रूप धारण कर चुका है। घर के आंगन में लगा बरगद अब आंगन को छोटा कर रहा है। जो कल तक बहुत प्यारा और अजीज था, आज वो आँखों को अखरने लगा। आंगन में ज़मीन पर गिरे उसके सूखे पत्ते अब किसी गंदगी की तरह लगने लगे हैं। घर की सुंदरता में वो दाग सा लगने लगा। घर को बड़ा करने के लिए उसका कटना ज़रूरी हो चला है। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। घर को बड़ा करने मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत हो गई। मैंने समय ना गंवाते हुए पेड़ काटने वाले 2 लोग को बुला लिया। कुल्हाड़ी के साथ आए दोनों पेड़ की टहनी काटने को आतुर हैं। मैं भी घर के आंगन को बड़ा बनाने में अंधा हो गया हूँ। पेड़ से टकरा कर आने वाली हवा मुझे चीख चीख कर खुद को बचाने की फरियाद कर रही है, लेकिन विकास का सुर मुझे बरगद की आवाज़ को सुनने ही नहीं दे रहा है। शायद अब मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मैंने लंबी सांस भरकर दोनों मजदूरों को पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया। मेरे हुक्म की प्रतीक्षा में खड़े दोनों ने पल भर की देरी किए बगैर पेड़ पर कुल्हाड़ी चला दी। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ को छुई, वैसे ही मेरे सीने में भी तेज दर्द उठा, मानो वो कुल्हाड़ी पेड़ पर नहीं बल्कि मेरे छाती में जा धंसी हो। कुल्हाड़ी के हर वार के साथ मेरा दर्द तेज हो रहा था। इधर मेरा दर्द बढ़ रहा था, उधर पेड़ पर चल रही कुल्हाड़ी पेड़ को एक ओर झुका रही है। पेड़ पर पड़ी अंतिम कुल्हाड़ी ने पेड़ को गिरा दिया। वहीं सीने का दर्द असहनीय मेरे प्राणों को लेकर हवा हो चला है। अब पेड़ और मैं दोनों ही घर के आंगन की ज़मीन पर पड़े हैं, जैसे मानो सच में हम दोनों की रूह एक दूसरे में बसती थी और जो अब विकास की रेस में दुनिया ही छोड़ गई हो। हाँ, मैं विकास, जो उस आंगन के कोने में अकेला खड़ा खिसकियाँ ले रहा था।